दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, संख्याओं का एक भाग अपने कर चुके हैं। दूसरा भाग में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का कौन सी 2 अंकों की 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। तो 2 अंकों की अगर बात करें दोस्तों, कौन से पहले 11, 13, 17, 19 और 23। 5 है तो 5 का भाग देखो, जोड़ दो इनको। 30, 30, 60, 83/5, 16 पंजो 80, 16 के लगभग उत्तर आएगा। एक ही ऑप्शन है, कौन सा है? 1 नंबर। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं। पूरा भाग तो कब देते हैं, जब 16 के आसपास कोई भी ऑप्शन और दे रखा है, तब आपको क्या करना चाहिए? पूर्ण भाग देना चाहिए। नहीं तो आप पहले भाग देते हैं तो 16 आता है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखना, और इसमें सारी जो बची हुई संख्या है पूर्णतः समझाया जाएगा। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। देखिए, क्या कहा? सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। दोस्तों, सहअभाज्य संख्याओं का आपको समझ में आना चाहिए कि दो ऐसी संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का मैच है HCF एक हो, अभाज्य एक हो तो कहेंगे सहअभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। कहा सर, क्या दोनों संख्या अभाज्य होनी जरूरी है या एक भाज्य और अभाज्य हो? देखो दोस्तों, HCF है वो एक होना चाहिए, चाहे 2 3 हो, चाहे 5 7 हो, चाहे 4 हो। ये दिन दोनों देखो, ये भाज्य है, परंतु HCF इनका क्या है? एक। ध्यान देना, यही एग्जाम में बिल्कुल चीज पूछी जाती है। ये संख्या भाज्य है, फिर भी इनका HCF एक है। HCF का मतलब होता है कि जब टुकड़े करते हो इनके, तो जब टुकड़ा नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो उस संख्याओं का HCF हमेशा हमेशा के लिए एक होता है। जो गुणनखंड करते हो नहीं मिलता है, उनका हमेशा HCF कितना होता है दोस्तों? एक। ध्यान करना, आपको यही पूछा गया कि सहअभाज्य संख्या, तो विशेष बात यही रखनी है कि HCF एक होना चाहिए, चाहे वो दोनों अभाज्य हो, दोनों अभाज्य, अभाज्य और अभाज्य भी हो, चाहे भाज्य भाज्य हो, चाहे अभाज्य चाहे भाज्य हो। बात याद यह रखनी है, HCF एक, HCF एक। आपके समझ में आया होगा। कसर ऐसे दो युग्म, दो संख्या लेनी है जिनका HCF एक होता है, वही संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। उनमें चाहे अभाज्य अभाज्य दे रखी हो, चाहे ये दे रखी हो, 5 7 दे रखे हो, चाहे 5 और 8 दे रखे हो, देखो
अभाज्य और भाज्य, चाहे 4 9 दे दिया, भाज्य भाज्य। इन तीनों में देखा जाए तो दोस्तों HCF एक है। कितना है दोस्तों HCF है? यानी मैस कितना है? एक है। और मैस जिनका एक होता है वही संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इनके आगे हम बढ़ते हैं और इनके टाइप के जो क्वेश्चन दे रखे वो करते हैं। देखिए, सब करने की कोशिश करें। सह अभाज्य संख्या कौन सी है? सह अभाज्य संख्या है 14 16 है, 15 21 है, 18 27 है, या 2 7 है? कहा सर सह अभाज्य संख्या तो यही होगी। 14 और 16 क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका जब टुकड़ा करते हैं दोस्तों, तो इनका HCF है वो 2 आता है। कितना आता है? 2। कहा सर 15 और 21 का करते हैं, 3 और 5 और 3 और 7। इनका दोस्तों HCF 3 आता है। और 18 और 27 की अगर बात करते हैं, तो 9। कितना HCF कितना आएगा? 9। और 2 और 7 की अगर बात करते हैं तो HCF कितना आता है? 1। कितना आता है? और यही चीज आपको पहले समझाया गया था कि जिनका HCF 1 हो, चाहे अभाज्य हो दोनों, चाहे भाज्य हो, चाहे एक अभाज्य और भाज्य हो, जिनका HCF 1 हो, क्या हो दोस्तों? HCF 1 हो। एक HCF केवल 3 नंबर ऑप्शन में है। कौन से में दोस्तों? 3 नंबर ऑप्शन में है, तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही। अब आगे देखिए आप, सह अभाज्य संख्या युग्म, और सह अभाज्य संख्या युग्म में 7 16 15 21 2 7 18 27। और आपको क्या पूछा कि जितने दे रखे उनमें कितनी संख्या है? आपको 4 संख्या दे रखी है दोस्तों। कितनी दे रखी है? यहां पे 4 संख्या दे रखी है, और चारों संख्या में आपको बताना है कि कौन सी कितने हैं, कितनी संख्या ऐसी है, एक युग्म है, 2 है, या 3 है, या 4 है, ये आपको गिनती करके बताना है। तो 18 27 ये भी कैंसिल, 15 21 ये भी कैंसिल, तो कितने मिलेगी दोस्तों? 2 ही मिलेगी। क्यों? इनका भी HCF 1 है और इनका भी HCF 1 है। क्यों? 2 और 7 में कोई संख्या नहीं मिल रही है, 7 और 16 में नहीं मिल रही, 15 और 21 में तो HCF कितना होता है? 3। 18 और 27 का कितना होता है दोस्तों? 18 और 27 का HCF कितना होता है? 9। इसलिए ये संख्या दोनों क्या हो गई? कैंसिल हो गई। 2 ही ऐसी युग्म है जिनका HCF 1 है, वो हमारे पास दे रखा है 7 16 2 7। 7 16 2 7। देखिए, नोट कर लिया? नहीं किया जल्दी से नोट करिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रीमेय संख्या, ऐसी सभी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें प्रीमेय संख्या कहते हैं। Q का
यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये प्रीमेय नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? प्रीमेय नहीं है। और सारी संख्या चाहे माइनस की हो, चाहे बटा में लिखी हो, चाहे 0 ऊपर हो, चाहे अंडर रूट में वही संख्या जो वर्गमूल पूर्णतः निकलता है, घनमूल निकल रहा है। क्या दे रखे हैं इसमें? देखो, अगर 125 शामिल करते हो तो यह 3 लिखा होना चाहिए। 125 शामिल करते हो तो कितना लिखा होना चाहिए? 3। और 3 लिखा होता है तो इनका मान कितना होता है? 5। इनका मान कितना होता है? 25, जिनका रूट निकल रहा है। यहां कौन सी संख्या लिखी हुई है? अंडर रूट 125 और 3 लिखा है। 3/4, 7/12, 17/19, 125 का घनमूल 5 आता है, रूट 625 का मान 25 आता है। ऐसी संख्या बिल्कुल ध्यान ये रखना है। क्या हर में क्या नहीं हो दोस्तों? 0 नहीं। ऐसी सभी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें प्रीमेय संख्या कहते हैं। Q का मान, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान दोस्तों 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 दे रखे, 7/12 दे रखे, 17/19 दे रखे, 125 का घनमूल दे रखे हैं, 625 का वर्गमूल दे रखे हैं, ऐसी सारी संख्या वो प्रीमेय संख्या में है। माइनस का 5 हो, चाहे माइनस का 4/-3 हो, चाहे 0 हो, चाहे 0/5 हो, चाहे 125 का घनमूल हो, 125 का क्या हो? घनमूल हो, परंतु ऐसी संख्या को प्रीमेय संख्या नहीं है। ऐसी संख्या प्रीमेय संख्या नहीं होगी। कौन सी? जिसके हर में 0 हो, जिसके हर में 0 हो। और नोट कर लिया तो बढ़ते हैं आगे। हर में क्या नहीं आना चाहिए? शून्य नहीं आना चाहिए। 125 में घनमूल लगा लेना या 3 लगा देना, 125 में 3 लगा देना। आगे देखिए, अप्रीमेय संख्या, इरेशनल नंबर, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, अप्रीमेय संख्या कहते हैं। नोट करिए आप, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, अप्रीमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? अप्रीमेय संख्या। अब देखो, कहा सर रूट 13 दे रखा है। कौन सा दे रखा है? रूट 13, रूट 27, रूट 123, रूट 217, 257, 567। कहा सर रूट 25 लिख दे तो, क्योंकि रूट 25 का मान दोस्तों कितना होता है? 5। रूट 36 लिख दे तो इनका मान भी कितना होता है? 6। ये अप्रीमेय नहीं है। पाई और ई भी एक अप्रीमेय संख्या होती है। पाई और ई अप्रीमेय संख्या होती है। तो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। क्योंकि अगर 1 से 100 तक की बात करें तो इनका ये शामिल नहीं करेंगे। कौन सी? ये शामिल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इनका मान
1, इनका मान 2, इनका मान 3, इनका मान 4, 5, ये सारे ये इस प्रकार की संख्या है, उनको शामिल नहीं करेंगे। ये प्रीमे है। ये कौन सी है दोस्तों? ये प्रीमे है। रूट भी लगा हुआ है फिर भी प्रीमे। क्यों? किसका मान 1 होता है, इसका 2 होता है, रूट 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है। ऐसा नहीं है सारी रूट वाली सर अप्रिमेय संख्या, सारी नहीं है। जिनका ये देखो लाइन है, कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। सर इन संख्याओं का तो पूर्ण वर्गमूल निकलता है, इनका तो क्या है, पूर्ण वर्गमूल निकलता है। और जिनका पूर्ण वर्गमूल निकलता है वो संख्या दोस्तों कौन सी है? प्रीमिय संख्या। अब पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो दोस्तों अप्रीमिय संख्या है। कौन सी है? अप्रीमिय संख्या। पाई और ई को शामिल करेंगे वो भी अप्रीमिय संख्या है। नोट में लिख देना, पाई और ई अप्रीमिय संख्या है। पाई और ई अप्रीमेय संख्या है। आपको प्रीमेय बता दिया, अप्रीमेय बता दिया। इनके बाद में देखो क्या आता है। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, प्रीमेय संख्या है। अब बताओ प्रीमेय संख्या कौन सी? प्रीमेय संख्या एक ही है क्योंकि इनका मान 5 आता है, √25। √25 कहा सर सारे पर √ लगा हुआ है। अरे उसमें बात भी लिखी हुई थी, पूर्ण वर्गमूल निकलता है वो प्रीमेय है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो अप्रीमेय है। तो √25 एक प्रीमेय संख्या दोस्तों, √25 एक प्रीमेय संख्या है। √25 है वो एक प्रीमेय संख्या है। और देखिए अगला, देखिए अब है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इतनी देर सारी संख्या जो आपने पढ़ी, प्रीमेय और अप्रीमेय दोनों का अगर सम्मिलित रूप दोनों को साथ में अगर कर दें तो दोस्तों वास्तविक संख्या बनती है। कौन सी बनती है दोस्तों? वास्तविक संख्या। प्रीमेय और अप्रीमेय दोनों को अगर शामिल करें तो वास्तविक संख्या बनती है। प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या बनती है। और वास्तविक संख्या में देखो सारी संख्या शामिल की हुई है। प्रीमेय और अप्रीमेय का संयुक्त रूप समूह, दोनों का समूह है वास्तविक संख्या है। दोनों संख्या वास्तविक संख्या में शामिल करें। प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या का सम्मिलित रूप को, और मैंने अच्छी तरह आपको प्रीमेय भी समझाया गया, अप्रीमेय भी समझाया गया, दोनों को शामिल करेंगे तो दोस्तों वास्तविक संख्या बनेगी। इनसे आगे एक संख्या और बचेगी दोस्तों, वो भी नोट करनी है। वो संख्या आएगी सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या आएगी? सम्मिश्र संख्या। लास्ट एक पॉइंट और रहा है सम्मिश्र संख्या का, इनको आप नोट कर लो और फिर आपको बताती है सम्मिश्र संख्या। कहा सर सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है? तो अच्छी तरह मेरे अंदाज से दोनों क्लासों में संख्याओं के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। और फिर इनके अभ्यास क्वेश्चन करवाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनकी अच्छी तरह जो डेफिनेशन है आपने जो नोट किए उनको अच्छी तरह पहले से आप इनको लर्न कर लो और फिर करते हैं इनके अभ्यास क्वेश्चन। क्या कहा? अवास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या जिसका वास्तविक नहीं होता है, इनको क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या। क्या कहेंगे दोस्तों? क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या। क्लास 11 में पढ़ आती है। कौन सी क्लास में आती है? क्लास 11।
जब आप मैथ लेते हो, मैथ्स में 11वीं में, एक काल्पनिक संख्या जिसका वास्तविक नहीं होता है अवास्तविक संख्या, या काल्पनिक संख्या को इकाई से दर्शाते हैं। और इकाई क्या होती है इनकी? काल्पनिक संख्या को इकाई आइटा से दर्शाते हैं, इकाई आइटा से दर्शाते हैं, इकाई आइटा से दर्शाते हैं, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान, आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है और आइटा का मान अंडर रूट, आइटा का मान क्या होता है? अंडर रूट -1। अगर आपको कहें √3 आइटा, तो ये भी एक अवास्तविक संख्या है, यानी अंडर रूट में क्या आए? माइनस। अंडर रूट में दोस्तों क्या आए? माइनस। वो सारी संख्या, वो सारी संख्या कौन सी है? अवास्तविक, काल्पनिक, सम्मिश्र। 3 नाम: अवास्तविक, अवास्तविक, सम्मिश्र, काल्पनिक। एक काल्पनिक संख्या जिसका वास्तविक नहीं होता है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या को इकाई आइटा से दर्शाते हैं, दर्शाया जाता है, और जिनमें अंडर रूट में क्या लगा होता है दोस्तों? माइनस। अंडर रूट में क्या लगा होता है? जिस संख्या के अंडर रूट में माइनस संख्या लगा रखी होती है वो कौन सी होती है? अवास्तविक, काल्पनिक, सम्मिश्र संख्या। और साथ में अगर आइटा है, माइनस की जगह अगर आइटा लिखा है, फिर भी वो कौन सी है? अवास्तविक। कौन सी है दोस्तों? अवास्तविक। ये कौन सी है? अवास्तविक, काल्पनिक। कहा सर रूट में माइनस नहीं लिखा है, फिर भी आइटा लिखा है। और हमेशा 2 चीज याद कर लेना, आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है? आइटा स्क्वायर का मान -1 और आइटा का मान अंडर रूट -1। ये नोट कर लेना। आइटा स्क्वायर का मान, आइटा स्क्वायर का मान -1 और आइटा का मान √-1। और इन्हीं के साथ सारी संख्या मैंने आपको समझाई गई, आपको समझाया गया अच्छी तरह। इनके बाद में पढ़ेंगे दोस्तों भाजकता का नियम। अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? भाजकता का नियम। सारे आपको भाजकता का नियम अच्छी तरह समझाएंगे। आप जब तक भाजकता का नियम नहीं आता है तो संख्याओं की परिभाषा, संख्याओं के बारे में समझिए। एक क्लास बचेगी भाजकता का नियम, उनके बाद में उनके अभ्यास क्वेश्चन हम करेंगे। और इन्हीं के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।